ये आपको राय मिल रही है SBI लाइव पर। मेरे ख्याल से हेमंत जी, एक दो स्टॉक्स आपको फर्टिलाइजर स्पेस में मार्क करने अति आवश्यक हैं। एक चीज़ हम लोग चेक करते हैं जिसका नाम होता है सीजनैलिटी एनालिसिस, कि एक महीने में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत बड़े, या ये वाला स्टॉक कौन से ऐसे पर्टिकुलर महीने हैं जिसमें बढ़ता है। आप कोई भी फर्टिलाइजर स्टॉक उठा लीजिए, जो आपकी मर्जी, लेकिन आप अगर जून के महीने की परफॉर्मेंस देखें तो आपको हर फर्टिलाइजर स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दो तीन स्टॉक्स जिस पर हम लोग ध्यान दे रहे थे, थोड़ी देर पहले आपने मद्रास फर्टिलाइजर की बात करी, वहाँ पर जो दिन का लो है आपके सामने, उससे आप एक अच्छी मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। आपके सामने 16 रुपये 30 पैसे जो लो था, वो अब आपको वापस रीइन्फ्लेट होता हुआ दिख रहा है 17 रुपये 30 पैसे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दिन का हाईएस्ट लेवल अब आपके सामने आ रहा है। वॉल्यूम बहुत ही शानदार है, मेरे ख्याल से पूरे अप्रैल और पूरे मई के हाईएस्ट वॉल्यूम अभी मेरे सामने है, और अभी घंटे भर का भी ट्रेड नहीं हुआ। मद्रास फर्टिलाइजर्स एक स्टॉक है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ नेशनल फर्टिलाइजर को देखिए, यहां पर कल आपने बहुत अच्छी बाइंग आते हुए देखी थी जब बाजार बंद हो रहा था। उसके बाद वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त और डिलीवरी पैटर्न्स बहुत शानदार थे, 2 गुना ज़्यादा आपने डिलीवरी पकड़ी। दिन का लो आज है लगभग 26 रुपये 80 पैसे, और फिलहाल आपके सामने ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाएगा 27.20 पर। बहुत ही अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ। आपकी राय सतपुते साहब, नेशनल फर्टिलाइजर्स और खासकर मद्रास फर्टिलाइजर्स पर, ये दोनों स्टॉक्स हेमंत जी और नीरज जी के 2020 के टीम के खिलाड़ी हैं। शैल जी, मुझे लगता है ये आज का ये दोनों ना ट्रेडर डिलाइट्स है, जहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छे अच्छे मूव मिलेंगे और आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। 26.5 का इसका स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में मुझे लगता है करीब 29 से लेके 30, तो ये इसका टारगेट होगा। 29 से 30 ये टारगेट हो गया आपके लिए NFL पर, और आपको शायद कम दिख रहा होगा नंबर, लेकिन जरा इसको कैलकुलेट कीजिए। ये 10 से 12% तेजी की बात कर रहे हैं सातपुते जी, जो कि 27 रुपए का स्टॉक है। देखिए NCL इंडस्ट्रीज जो मैंने आपको बताया 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर अब करीब करीब आधा घंटा यहां पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन आपको मिल रहा है तेजी के ट्रेड में। हर रोज मैं आपको एक ब्रेकआउट बताता हूं, लेकिन आज हमारा फोकस अभी तक था शॉर्ट्स पे प्रॉफिट बुक करने का या कॉन्ट्रा ट्रेड करने का। जाते जाते मैं आपको एक ब्रेक डाउन बताता हूं उन ट्रेडर्स के लिए जो दिन के इस उछाल में शॉर्ट की सोच ही रहे हैं। तो कमजोर स्टॉक पकड़ करके आप एक शॉर्ट कर सकते हैं, और वो स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, क्योंकि ये अभी भी अपने लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकला है। नीचे खुलने के बाद पूरा बाजार रिकवर हुआ, तो ये रिकवर हुआ है, लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज क्लस्टर है 50 दिन और 20 दिन का, बिल्कुल वहीं पे ये आकर पहुंचा है, और यहां से आपके लिए शॉर्ट्स का एक बेहतरीन मौका बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। राहुल जी, जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, आपके टारगेट्स क्या बनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सेंचुरी टेक्सटाइल में आपने बहुत सही पकड़ा, लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर है, और स्टॉक में अभी भी वीकनेस है। नीचे में 265 का एक लेवल है जहां तक ये स्टॉक में मंदी का एक तरह से मूव यहाँ पर देखने मिल सकता है। और कल का जो लो था अराउंड 291 का, आई थिंक उसे आप स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं और शॉर्ट ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो यह है आपके लिए कॉल फिलहाल सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर आती हुई, और आप देखिए दिन के निचले स्तरों की तरफ लौटता हुआ फिर से आपको यह स्टॉक नजर आएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक और बिल्कुल लेवल पकड़ के सोच समझ के ट्रेड कीजिए इस बाजार में। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स को बहुत ही मजबूती से होल्ड करते हुए, और आगे 10 के दमदार ट्रेड में आपको बेहतरीन आइडियाज और मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से। शैल जी और हेमंत लौट कर आएंगे और आपको बताएंगे बाजार के कुछ ऐसे ही शानदार ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स। लेकिन फिलहाल पहला सौदा में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाएगा नहीं, लौटेंगे तुरंत।